बिक गए खेत, बिक गए खेत, पड़ गया अनाज कम। ध्यान दीजिएगा, बिक गए खेत, पड़ गया अनाज कम। मूल क्या चीज़ है, ब्याज भी चुका न सका हम। नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन हाँ आपके एग्ज़ाम में एक ना दो क्वेश्चन तो दिख ही जाते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले भी क्वेश्चन दिखते हैं जो कि थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, तो हम इंस्टॉलमेंट वाले जो क्वेश्चन है उसको बाद में करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक जो क्वेश्चन आपके एसएससी के जो एग्ज़ाम में यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, रेलवे के जो एग्ज़ाम में आते हैं, उस तरह का क्वेश्चन अपन आज करने वाले हैं ब्याज के संदर्भ में, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के संदर्भ में। ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि, ठीक है, पता नहीं कितना राशि, लेकिन कह रहा है कुछ राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी से कुल मिला के 1120 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सी को उधार दी गई राशि कितनी थी, ये आपको पता कर दी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें, ये जो मार्कर है वो ठग दिया है मुझे, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो ये ने बी को 2500 रुपये, ठीक है, अगर हम इसका ब्याज की बात करें कि बी से कितना रुपया इसको ब्याज मिलेगा, तो मूलधन कितना है 2500, ठीक है, और किस रेट पे देता है 7% के रेट पे देता है। कितना वर्ष के बाद पूछ रहा है, 4 वर्ष के बाद, ठीक है, यानी कि इतना किससे मिलेगा, बी से इसको ब्याज मिलेगा, ठीक है, बी से मिलेगा। सी से कितना मिलेगा, प्लस सी से मिलेगा कितना, अगर हम बात करें सी का, आप कह सकते हैं कि मूलधन नहीं दे रखा है, तो सी का सपोज x मूलधन है, ठीक है, और इस पे भी 7% का ब्याज लगेगा, 7% का ब्याज लगेगा, यानी कि इंटू 7, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, अपॉन 100 कर देंगे। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है टोटल, अगर हम बात करें कि कुल मिला के ए को कितना मिलता है बी और सी से 1120, इतना इसको ब्याज मिलता है, ठीक है, इतना ब्याज मिलता है। तो अब क्या हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? देखिएगा, जितना भी आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें 00 है, ठीक है, 00 देखिएगा, जितने भी ऑप्शन, इस तरह से हम इसको अपने माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो यानी कि 00 यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यानी कि ये x की वैल्यू 00 होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, आप कर सकते हैं डिजिटल सम की, अगर हम पूरा सॉल्व ना करें, डिजिटल सम की बात करें, तो डिजिटल सम में ये वाला जो नीचे 1 है, ये वाला नीचे 1 है, इसको काउंट ही नहीं करेंगे। इधर डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 + 1 + 1, यानी कि 4 डिजिटल सम आ रहा है, ठीक है। अगर इसकी डिजिटल सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो ये 7 × 7 × 4, 7 × 7 × क्या हो रहा है 4, 7 × 49, ठीक है, 7 × 49। अगर हम 49 की बात करें तो 49 हो रहा है × 4, ये 4 दे देगा, फिर 4, यानी कि 16। ऊपर डिजिटल सम कितना आ रहा है 16, यानी कि अगर हम 16 + 6 + 1 करें तो डिजिटल सम 7 आ रहा है। इस 7 को इधर ले जाएंगे तो 4 - 7 हो जाएगा, ठीक है, 4 - 7 कितना हो जाएगा, ये आपका -3, डिजिटल सम -3 का मतलब 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे कि ये वाला जो डिजिटल सम हो वो 6 हो जाए, तो यानी कि 28 यहाँ पे कर दिए, तो यानी कि 28 मतलब एक डिजिटल सम, यानी कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आपका कोई भी संख्या रखेंगे उसका डिजिटल सम 6 होनी चाहिए। अगर हम बात करें इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसका डिजिटल सम 6 है, तो आप देखेंगे 4th है, तो इस तरह से इसका 4th आंसर हो जाएगा। आप
कैलकुलेट ना भी करेंगे तो डिजिटल सम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। हालांकि आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं, इसको काटेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएंगे, उसके बाद एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो ये आपका आंसर भी कितना आ जाएगा, 1500। ठीक है, यहाँ पे भी आपका डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 6 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th आंसर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मोहन ने कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया। उसे कुल 760 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक ऋण के लिए दी गई धनराशि क्या थी। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ राशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे और उसी के बराबर कितना परसेंट से ले रहा है, 10% से। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। टोटल कितना मिल रहा है उसको ब्याज, 760 रुपया, तो आसानी से निकल जाएगा। एक सपोज लिया कितना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से, 9% की दर से। कितना वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। अपॉन कर देंगे 100 प्लस फिर से एक्स लिया, अब 10% के लिए लिया, 2 वर्ष के लिए, अपॉन 100 कर देंगे। 760 आप सोल्व करेंगे, एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, एक्स अपॉन 100 कॉमन लेंगे तो ये 18 + 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको 760 कर देंगे तो ये 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 यानी कि 20 टाइम में कट जाएगा और यहाँ पे डबल जीरो चल जाएगा तो यानी कि 2000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको करेंगे। अब यहाँ पे भी हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में भी डिजिटल सम लगा के एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिएगा, इसमें एक ही ऑप्शन में आपका डिजिटल सम 2 है और कहीं तो आपको डिजिटल सम 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से इस क्वेश्चन में भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। तो आपका अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने 2 क्वेश्चन बताया, एक में आपको डिजिटल सम से आंसर निकालने के लिए बताया, एक में आपको कैलकुलेशन से बताया कि कैसे कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। तो जहाँ पे भी जिस तरह से सुविधा आपको लगे कि किस तरह से आपको इजी बुझा रहा है, देखेंगे ऑप्शन में डिफरेंट डिजिटल सम है। अगर एक ही डिजिटल सम के 2 मतलब कि ऑप्शन हो जाए या 3 ऑप्शन रह जाए तब वहाँ पर डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ऑब्जर्व करनी है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को इजीली ट्रैक कर लें। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% वार्षिक दर पर ऋण लिया। कितना परसेंट के दर से लिया, 12%। 3 वर्ष के पश्चात 5400 रुपये उस समय अवधि के लिए केवल ब्याज के रूप में लौटाया। कितना ब्याज के रूप में लौटाया, 5400 रुपया, सिर्फ ब्याज के रूप में। ऐसा नहीं कि मिश्रित धन लौटाया, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज नहीं। यहाँ पे कह रहा है कि सिर्फ ब्याज के रूप में 5400 रुपया लौटाया। तो ऋण के रूप में कितना धन लिया गया था, 100 इसका क्या है, 5400 इसका ब्याज है। मूलधन क्या होगा, सपोज 100 होगा। कितना वर्ष के लिए, ये आपका कह रहा है 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए इंटू किया कर देंगे, इसका ब्याज कर देंगे 12% कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे। आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आप 18 × 54, ठीक है, 18 × 54 और ये 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये 2 × 6, 3 × 9, ये 1.5 हो जाएगा। ये 1.5 हो जाएगा और डबल जीरो यानी कि 150 हो जाएगा। ठीक है, डबल जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और ये डबल जीरो इधर जाएगा तो 15000 हो जाएगा। ये आपका मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने समय में 72 रुपये 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगा। अब देखिए 81 हो जाएगा यानी कि मिश्रधन हो रहा है। कितना रुपया था, 72 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 9 रुपया। तो 9 रुपया ब्याज है। मूलधन कितना है, 72 रुपया। पूछ क्या रहा है, कितने वर्ष में, सपोज x वर्ष है। परसेंटेज कितना दे रखा है, 6×4 = 25/4 दे रखा है। अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है, इतना हो जाएगा 25 × 100, 18 × 4 72 हो गया। और यहाँ पे आपका 2 और ये 9, ठीक है, 9। उसके बाद अगर 9 दूनी 18, 9 से 9 कैंसिल यानी कि 2 वर्ष, 2 ईयर के लिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक
दोनों दिन सम्मिलित हैं का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पे डेज दे रखा है, यहाँ पे कोई वर्ष नहीं दे रखा है कि फैंसी आइटम है 2 वर्ष 1.5 वर्ष मतलब कि 18 वर्ष, इस तरह से नहीं दे रखा है। यहाँ पे डेज दे रखा है, डेज में भी दे रखा है कि इन दोनों को काउंट करनी है। तो अगर हम बात करें मई कितने दिनों की होती है, 31 दिनों की, 11 मई को भी काउंट करनी है। तो यानी कि मई में कितने दिनों के लिए ब्याज लगेगा, मई में 21 दिनों के लिए ब्याज लगेगा। ठीक है, 21 दिनों के लिए ब्याज लगेगा। मई में अगर 21 दिनों के लिए ब्याज लगता है तो जून में 30 दिनों के लिए पूरा जून लगेगा। जून में अगर 30 दिनों के लिए लगता है तो जुलाई में 31 दिनों के लिए लगेगा। अगस्त में भी कितने दिनों के लिए लगेगा, अगस्त में भी 31 दिनों के लिए लगेगा। लेकिन सितंबर में 10 को भी लगेगा, क्योंकि कहा दोनों दिन सम्मिलित हैं तो 10 दिनों के लिए। अब टोटल कितने दिनों के लिए ब्याज लगेगा, यहाँ पे काउंट कर लेंगे। ये 3 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 3 3 9 और 3 4 12। ठीक है, 123 दिनों के लिए ब्याज लगेगा। अब 123 दिनों के लिए ब्याज लगेगा और यहाँ पे देखेंगे कि लीप ईयर नहीं है। ठीक है, लीप ईयर नहीं है, तो यानी कि ये 365 दिन का ईयर होगा। तो टोटल अगर ईयर में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 365 कर देंगे, इतना अपॉन इतना, इतना वर्ष के लिए ब्याज लग रहा है। ठीक है, इतना वर्ष के लिए। ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन। मूलधन ब्याज अगर बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 7300 पे लग रहा है, 7300 पे, 7300 पे लग रहा है। 5% के दर से लग रहा है। कितना समय है, 123 अपॉन 365 डेज के लिए लग रहा है। ठीक है, अपॉन 100 कर देंगे, अपॉन 100 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा इतना कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 से 00, और ये 5 6 का 30, 5 7 35 और ये 5 ये 15। ठीक है, ये हो जाएगा 73 से 73 कैंसिल हो जाएगा, 123। ठीक है, 123 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट आंसर है। ठीक है, छठा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4 वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस सौदे में उसे लाभ कितना होगा। देखिएगा, लिया है 5000, ठीक है, और उतना ही वो दूसरे को दे दिया है। लेकिन लिया है 4% की दर से और दे रहा है 6.5% की दर से। तो यानी कि जब दे रहा है ज़्यादा परसेंट की दर से तो कुछ ना कुछ तो इसको फ़ायदा होगा। कितना परसेंट में फ़ायदा हो रहा है, ये आपका 25/4% की दर से दे रहा है। ले कितना में रहा है, 4% की दर से। तो डिफरेंस कितना परसेंट हो गया, ये आपका 16 यानी कि 915, 9/4% इसको फ़ायदा हो रहा है। कितना पे फ़ायदा हो रहा है, ये आपके 5000 पे फ़ायदा हो रहा है, 5000 पे फ़ायदा हो रहा है। कितना वर्ष के लिए फ़ायदा हो रहा है, 2 वर्ष के लिए। अपॉन 100 कर देंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो ये 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 नमा 25 से 100 25 नमा 25 9 5 45, यहाँ पे 4 9 दूनी 18 4 22। ठीक है, 225 रुपये का इसको फायदा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है एक व्यक्ति के पास 16000 रुपये थे, उसने इसमें से कुछ राशि 4%, शेष राशि 5% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पे उधार दे दी। ठीक है, यदि एक वर्ष में उसका कुल ब्याज कितना होता है, 700 रुपया होता है, तो 4% पे उधार दी गई राशि कितनी थी। देखिए, इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे। ठीक है, एलिगेशन से कैसे लगाएंगे, टोटल इसको कितना मिल रहा है ब्याज, 700 रुपया मिल रहा है। 7वां क्वेश्चन 700 मिल रहा है, तो 700 मिल रहा है ब्याज। ठीक है, कितना समय के लिए ये दिया था, 1 वर्ष है। ठीक है, एक ही वर्ष के लिए है। ठीक है, एक ही वर्ष के लिए है, तो 1600 पे मिल रहा है टोटल ब्याज, सॉरी 16000 पे टोटल ब्याज मिल रहा है 700। तो ये अगर हम बात करें कि कितना परसेंट मिला, ओवरऑल कितना परसेंट मिला, तो ये 00 से 00 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आप देखेंगे कि 70/16। ठीक है, इतना परसेंट इसको ओवरऑल क्या मिला, ब्याज मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एक पे 4% मिल रहा था और दूसरे पे 5% मिल रहा था, ओवरऑल कितना मिल रहा है, 70/16 मिल रहा है। ठीक है, 70/16 मिल रहा है। एक पे 4%, एक पे 5%, ओवरऑल इतना मिल रहा है। ठीक है, अगर हमको इसके फ्रैक्शनल को हटाना है तो दोनों जगह ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि ये खत्म हो जाए। तो अगर हम इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ पे भी हमको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 16% से हमको मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, यानी कि 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 70 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 16 चौ 64, ये 64 हो गया, और ये 16 पचे 80, ठीक है, ये 80 हो गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसमें से इसको घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 6, यानी कि 5:3 हो गया। यानी कि जो लगाया था 4% पे वो 5 रेशियो में होगा, और ये जो 5% पे लगाया था मूलधन वो 3 रेशियो में होगा। यानी कि अगर टोटल बात करें, टोटल कितना है 16,000 है, तो 4% पर उधार दी गई राशि कितना थी, 4% पे उधार दी गई क्या होगी 5 अपॉन टोटल कितना है 8। टोटल अगर हम बात करें कितना रुपया था 16,000 रुपया था। ठीक है, तो 8 दूनी 16, यानी कि 10 और ये 000 10,000। आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। 16,000 में 10,000 राशि 4% की दर से दिया था, और जो बचा कितना 6,000 बचा वो 5% की दर से वो लगाया होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको एलिगेशन से कर सकते हैं। मैंने क्या किया इसमें कि एक 4% की दर से दिया, दूसरा 5% की दर से दिया, ओवरऑल उसको जो ब्याज मिला वो कितना ओवरऑल परसेंटेज हुआ, ये 70/16 था। नीचे हम फ्रैक्शन वैल्यू को हटाने के लिए यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे देखिएगा जो रेशियो आया 5:3 के अनुपात में उसने पैसा लगाया होगा। तो 5 वाला पूछ रहा है तो 5 को ऊपर लिख देंगे और इन दोनों को जोड़ के 8 नीचे लिख देंगे, और एग्जैक्ट फिगर कितना था टोटल का 16,000 था। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितना लगाया था 4% की दर से। तो इस तरह से इसको करना था। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आसानी से आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।